कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 16 और 17। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान का जो विश्व रूप देखा उसका वर्णन बताना शुरू किया। अर्जुन कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, सारे जीव आत्माओं को देखा, विविधताओं के साथ देखा। तो इन दो श्लोकों में अर्जुन बता रहे हैं कि वो सारे रूप कैसे सुसज्जित हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 16 और 17 अर्जुन कहते हैं, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वत अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्त्व आदिम पश्यामि विश्व ईश्वर विश्वरूप किरीटं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तनलार्क धुतिम अप्रमेयम। अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन जो कह रहे हैं, इन दो श्लोकों में गौर करने वाली एक बात यह है कि एक शब्द 2-3 बार आया है, पश्यामी, कि अर्जुन खुद देख रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जैसे हम एक दूसरे को आपस में देखते हैं, वैसे अर्जुन देख रहा है, डायरेक्टली इन फ्रंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, ये खाली बोलने और लिखने की बात नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि अर्जुन एक्चुअली देख रहा है, और दूसरा ये कि भगवान निर्विकार निर्विशेष नहीं है। अगर भगवान निराकार निर्विशेष होते तो इतना सारा तामझाम दिख कैसे रहा, ऐसे दिखता। तो अर्जुन पहले ही बता चुके हैं कि भगवान आपका ये रूप जो है ये दिव्य है। तो भगवान का आकार भी है और भगवान की विशेषताएं भी है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, अनेक नयनम, अनंत मुखम। आपका कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत दिखता है। जहां देखो बस आप ही आप दिख रहे हैं। तो ये सारी इतनी सारी विशेषताएं नहीं है क्या? अनेक मुकुट हैं, अनेक गदाएं हैं, सुदर्शन चक्र हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मांड के क्षितिज पे एक साथ कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। अनेक सूर्य की आभा एक साथ झिलमिला रही है। तो एक तो ये कि एक हमसे एक सूर्य का ताप सहन नहीं होता, यहाँ पे अनेक कोटि कोटि सूर्य की बात कही गई है। तो एक बात तो यह है कि कोटि कोटि सूर्य का तेज है, पहली चीज। दूसरा, ये सारा का सारा विविधताओं से भरा है। और तीसरा कि अर्जुन जो भी कुछ है ये सब देख पा रहे हैं। चौथा, अर्जुन जो देख पा रहे हैं उसका ये सीधा सीधा वर्णन भी कर पा रहे हैं। और पांचवा कि सारे दर्शन जो हैं इनका बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो भगवान अनंत है। अब जीव अपने छोटे से मुख से, छोटी सी बुद्धि से भगवान का वर्णन कर नहीं सकता, भगवान का गुणगान कर नहीं सकता। फिर भी देखिए भगवान अपना ये दिव्य रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, जो कैसा है? दुर्निरीक्ष्य। निरीक्ष्य यानी कि जिसको हम जाके देख सके, निरीक्षण कर सके। दुर्निरीक्ष्य जिसको इतना है कि समझ पाना ही कठिन है। जो कब दिखेगा? जब हमारा सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, जब सॉफ्टवेयर हमारा बदल जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ददामी ते दिव्य चक्षु। जब सॉफ्टवेयर चेंज होगा तो ये जो दुर्निरीक्ष्य भी है वो भी पश्य और दृष्टिगोचर हो जाएगा। तो भगवान क्या है? अनलिमिटेड है। भगवान की पावर अनलिमिटेड है और भगवान की दया भी अनलिमिटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.